हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम हर्ष जोशी। और मैंने लास्ट लेक्चर इंटीग्रल्स का मैंने शेयर किया था। मैंने इसकी दो वीडियो शेयर की थी, एक्सरसाइज 7.1 एंड एक्सरसाइज 7.2। आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.3। ओके, तो सबसे पहले गाइस, आप सब लोग घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रहा है तो मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं मेरी वीडियो में, तो मैं उसका आंसर आपको भेज दूंगा, या फिर आपको एक छोटी सी वीडियो बना के भी मैं आपको भेज सकता हूँ। तो एक्सरसाइज 7.3 के अंदर ये जो एक्सरसाइज है वो है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा फास्ट आप लर्न करना। ओके, ताकि कम से कम समय में हम ज्यादा सीख सके। तो यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो आप बहुत सारे आइडेंटिटीज जानते हो। सबसे पहले मैं जो 4 आइडेंटिटीज है, 4 आइडेंटिटीज है, वो मैं लिख देता हूं सबसे पहले। सो आपको पता है कि अगर 2 sin A cos B अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं sin A plus B प्लस sin A माइनस B। या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो कि 2SC, तो S प्लस S, 2 sin A cos B, sin A plus B प्लस sin A minus B। सेकंड, 2 cos A इंटू sin B, 2CS, 2CS तो S माइनस S, तो sin A plus B माइनस sin A माइनस B। तो पहले वाला टुकड़ा प्लस आएगा और दूसरा वाला टुकड़ा माइनस आएगा। 2CS तो S माइनस S, आप ऐसे भी उसको याद रख सकते हो। उसके बाद 2CC, 2 cos A cos B, 2CC, it is called C plus C, cos A plus B plus cos of A minus B। एंड फोर्थ वन आपका है 2CS, 2CS हो गया है, सो माइनस 2SS माइनस 2 sin A इंटू sin B, सो cos A plus B माइनस cos A माइनस B। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस 2SS है। अगर यहाँ पे माइनस में नहीं लिख रहा हूं तो पहला जो टुकड़ा है वो माइनस का आएगा और दूसरा प्लस का आएगा। फ्रेंड्स, वी ऑलरेडी लर्न इनटू द 11th स्टैंडर्ड, बट मैं यहाँ पे इसका यूज होने वाला है। ओके, तो मैंने ये लिखवा दी। और भी आइडेंटिटीज है लेकिन वो आपको मैं बता दूंगा बाद में। ये फास्ट लिख लो, राइट डाउन फास्ट। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैं आपको करवाऊंगा और उस पर हम फोकस करेंगे। सो सबसे पहला एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। आप सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो उसमें से आप बाकी के एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में जाके। ओके, तो आपको हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर अगर पावर होता है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मतलब आपका सिर्फ साइन एक्स होना चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं चलेगा। तो इसको निकालने के लिए हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो आपको ये आइडेंटिटी का यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। अगर फ्रेंड्स आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो यहाँ पे सिर्फ बीच में प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे एंगल आपका डबल हो जाता है। थीटा का क्या बन गया, 2 थीटा बन गया। तो ये आइडेंटिटी का ही मैंने यूज किया है यहाँ पे, तो मैं इसका यहाँ पे यूज करूंगा। और आप देख सकते हो कि ये 2 है, वो 2 आपका यहाँ पे चला जाएगा। ओके, तो मैं ये आइडेंटिटी का यूज करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2, और थीटा की जगह मेरे पास है 2x प्लस 5, तो मैं यहाँ पे रखूंगा 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आपके पास है dx। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 2 है वो दोनों के अंदर है, सो आई एम नाउ स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आप उसको डिवाइड आप कर सकते हो या फिर 2 का बाहर भी कॉमन निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं 2 को बाहर कॉमन निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा,
यहाँ पे 1 आएगा माइनस यहाँ पे आपके पास होगा cos 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4x और यहाँ पे 2 5 जा हो जाएगा 10। ओके, और यहाँ पे मैं एक स्मॉल ब्रैकेट कर देता हूँ dx। ओके, तो मैंने 2 को बाहर कॉमन निकाल लिया है और इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है और ये 2 को मैंने इसके साथ और इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इट्स वेरी इजी। ओके, यहाँ पे cos का जो पावर है वो 1 ही है और हम इसका भी कर सकते हैं, तो इसको अलग अलग आप कर दीजिए। तो यहाँ पे 1/2, अगर आपको अलग नहीं करना है और डायरेक्ट करना तो भी कर सकते हैं, एक बड़े ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। ओके, क्लोज ब्रैकेट में 1 dx। तो आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, तो मैंने यहाँ पे x रख दिया। तो आपको यहाँ पे साइड पे ऐसा हो तो आपको लिख देना है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग 1 dx मतलब x। ओके, इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है, x होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एलिमेंट जो है इंटीग्रेटेड एलिमेंट dx है तो उसका x होगा। तो 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो गया। उस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो आपको पता है कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x। ओके, तो यहाँ पे माइनस का माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा sin 4x + 10 हो जाएगा आपका। ओके, ये पूरा आपका अभी एंगल है 4x + 10, तो cos का क्या हो जाएगा sin 4x + 10। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन के अंदर जो x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होता है। तो ये जो 4x का 4 है उससे हम उसको डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, x का कोएफिशिएंट है उसको हम उससे डिवाइड करेंगे और लास्ट आंसर में +c लिखना है। इट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो दिस इज योर आंसर। ओके, यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई 1/2 इनसाइड, आप उसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, x/2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका नीचे 8 हो जाएगा। अगर आप ये रखते हो तो भी आपका चलेगा, राइट डाउन। ओके, सो फ्रेंड मैं इसको भी रफ कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स ये जो एग्जांपल्स है वो 2 मार्क्स में आते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं फिर से, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके ही करना है। cos 2x + 2 sin² x डिवाइडेड बाय cos² x dx। ओके, इंटीग्रेशन cos 2x + 2 sin² x अपॉन cos² x dx। सो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये एग्जांपल बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये मतलब बहुत ही बड़ा नहीं है। ये अगर आप आइडेंटिटी का यूज करोगे तो इसको चुटकी में सॉल्व कर दोगे इस तरह से। तो cos 2x + 2 sin² x आपके पास न्यूमरेटर में है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि हमें किसकी आइडेंटिटी पता है। तो आपको cos 2x की आइडेंटिटी पता है, तो cos 2x की जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास ये है। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले। cos 2x की जो आपकी आइडेंटिटी है वो आपके पास है 2 cos² x - 1 या फिर 1 - 2 sin² x। आपके पास ये आइडेंटिटी है। ओके, ये 2 आइडेंटिटी है, वी ऑलरेडी लर्न इन टू द 11th स्टैंडर्ड। तो आप इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हो, लेकिन हमें यूज किसका करना है जो हमारे लिए यहाँ पे फायदेमंद हो। तो आपको पता है कि अगर मैं इसका यूज करूंगा 1 - 2 sin² x का, तो यहाँ पे 2 sin² x और ये 2 sin² x मेरा कट हो जाएगा। तो मैं ये आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन में आपको cos 2x की जगह क्या लिखना है, 1 - 2 sin² x। ओके, मैं ये आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद +2 sin² x तो आपके पास है ही, तो आपको 2 sin² x रखना है और नीचे आपके पास क्या है, cos² x है, तो cos² x आपका dx आएगा। तो यहाँ पे 2 sin² x और ये 2 sin² x आपका कट हो गया, तो आपको मिलेगा आपका फाइनल आंसर 1/cos² x dx। और 1/cos² x तो क्या बोलते हो, इट इज कॉल्ड sec² x। ओके फ्रेंड्स, इट इज कॉल्ड sec² x और sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x + c फाइनली। ओके,
सो फ्रेंड्स कई बार हमें एग्जांपल ऐसे लगते हैं, बहुत हार्ड लगते हैं, लेकिन हम आइडेंटिटी अगर आपको पता हो तो आप उसको इजी वे में कर सकते हो। राइट डाउन फास्ट। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। आई होप आप सबको पता चल रहा होगा। अगर किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मैं आपको 4 मार्क्स का एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये एग्जांपल भी कई बार बोर्ड में आता है ये टाइप का। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। cos 2x cos 4x cos 6x dx, आप यहाँ पे लिख लेना कि ये जो है वो 4 मार्क्स का सम है। ओके, सो फ्रेंड्स ऐसा कोई भी सम अगर होता है तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पे 3 है, 3 में से हम किसी 2 की पेयर बनाएंगे, और आपको किसी 2 की पेयर इस तरह से बनानी है कि अगर इन दोनों की बनाएं तो ये इसके साथ सेट हो जाए। तो यहाँ पे आपको पता है कि 4 + 2 आपका 6 होगा। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों की मैं पेयर बनाऊंगा तो इसके साथ ये सेट हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे इन दोनों की पेयर बनाता हूँ, cos 2x cos 4x थी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cos 4x, आप आगे लेके जाओ। तो cos 4x मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करूंगा क्योंकि एग्जाम्पल आपका ये बड़ा है। तो यहाँ पे होगा cos 4x × cos 2x। ओके, पहले cos 4x लिखा है, बाद में cos मैं 2x लिखूंगा। अभी आपको मैंने बताया था आपके पास इक्वेशन है 2cc। ओके, 2 cos a × cos b, तो cos a + b + cos a - b 2cc। ओके, तो अगर 2 cos एक साथ में है तो दोनों का एडिशन होगा। तो मैं यहाँ पे मेरे पास 2 नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करूंगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरा 2cc हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो आप याद रखिएगा मैंने ये आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे cos 6x है, तो आप cos 6x dx आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से। ओके, सो नाउ 1/2 इंटीग्रेशन 2cc मतलब c + c। तो पहले दोनों का एडिशन करूंगा मैं, 4x + 2x प्लस cos 4x - 2x। ओके, cos a + b प्लस cos a - b। ओके, डिवीजन में तो कुछ भी लिखना नहीं है, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा cos 6x और फाइनली dx। जो dx है वो सबके साथ यहाँ पे आएगा 1/2। यहाँ पे आपका हो गया अभी cos 4x + 2x मीन्स cos 6x प्लस 4x - 2x, आपका हो गया cos 2x × cos 6x dx। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करना क्या है, cos 6x का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और cos 2x का बाद में फिर से cos 6x के साथ करना है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट को छोड़ देंगे, तो 1/2। तो सबसे पहले 1/2 को बाहर कॉमन रखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन में cos 6x × cos 6x, तो आपका cos² 6x dx हो जाएगा, प्लस cos 2x × cos 6x, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो। पहले cos 6x लिख रहा हूँ इंटू cos 2x dx आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन 4। तो फ्रेंड्स मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया है और इसका मल्टीप्लिकेशन मैं इसके साथ कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स अगेन आई एम यूजिंग द आइडेंटिटी cos² थीटा। मैं ये आइडेंटिटी का यूज करूंगा, cos² थीटा मीन्स 1 + cos 2 θ/2। ओके, आई टोल्ड यू दैट अगर पावर में 2 होता है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए इसको आइडेंटिटी से हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका एंगल आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो हियर 1/2 इंटीग्रेशन cos² 6x का होगा 1 + cos 6 का होगा 12, सो 1 + cos 12x/2 आपका होगा। ओके, और यहाँ पे dx प्लस यहाँ पे आप फिर से 2cc कर सकते हो,
तो 2 से डिवाइड करो और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 cos 6x इंटू cos 2x, ओके, dx। अगर आप यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं करते हो तो भी वैसे चलेगा, कोई बात नहीं, ये ब्रैकेट रखो। तो ये ब्रैकेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इसको निकाल रहा हूँ, ओके। नाउ 1/2, सो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपके पास है 1 प्लस cos 12x/2। नाउ फ्रेंड्स, ये जो है उसको हम एक साथ लिखते हैं अभी, सो प्लस 1/2 2cc, अगेन c प्लस c, सो cos 6x प्लस 2x cos 8x प्लस cos 6x माइनस 2x cos 4x, ओके, ब्रैकेट ओवर। और यहाँ पे dx आपको लिखना था, तो मैं dx लिख रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पूरा कंबाइन है, ओके। अभी मैंने ये पूरा अभी कंबाइन रखा है, मैंने सबको अभी एक कर दिया है, तो एक ही इंटीग्रेशन और ये सब, और यहाँ पे dx। पहले आप इतना लिख लीजिए फास्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ। आई होप आपने ये सब लिख दिया होगा। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे करना क्या है अभी, देखिए आपके पास ये जो 2 है वो 2 दोनों में कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा बाहर, तो यहाँ पे आपका 1/4 हो गया। इंटीग्रेशन आपके पास है 1 प्लस cos 12x आपके पास है, प्लस यहाँ आपके पास है cos 8x, प्लस आपके पास है cos 4x। अभी अगर आपको ये ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है तो इसको मत लिखो, यहाँ पे आप dx लिख सकते हो। 1/4 तो आपके कॉमन ही है आपके पास। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे ये जो क्लोज ब्रैकेट है उसको मैंने निकाल दिया है, और ये सबको मैंने एक साथ ही लिखा है, और 2 को मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया है। अभी आप इसका इंटीग्रेशन इजी वे में कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे पावर में 2 नहीं है, ओके। तो 1/4, ओके। अब जब आप आंसर लिखते हो तो फिर से आप ब्रैकेट कर दो, तो 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, ओके, sin 12x, और मैंने आपको बताया था कि 12x का 12 आप यहाँ पे उसको डिवाइड कर सकते हो, ओके। जो x का कोएफिशिएंट होगा उससे आपको इंटीग्रेशन में डिवाइड करना है। cos 8x का क्या होगा, cos 8x का होगा sin 8x/8, और cos 4x का होगा sin 4x/4। तो यहाँ पे आप फाइनली एलसीएम ले सकते हो, तो इसका एलसीएम आपका कितना आएगा आप देख सकते हो। यहाँ पे एलसीएम आपको लेना है, तो 12 2 24, 8 3 24, 4 6 24, तो आप 24 एलसीएम ले सकते हो। तो यहाँ पे 1/4, यहाँ पे आपके पास 24x हो जाएगा, क्योंकि आप एलसीएम में 24 यहाँ पे ले रहे हो, ओके। 24x प्लस यहाँ पे आपका 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 sin 12x, प्लस यहाँ पे 8 3 24, सो 3 sin 8x, प्लस यहाँ पे 4 6 24, तो sin 4x आपका हो जाएगा। और फाइनली प्लस से आपका लिख देना है आपको, इट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। now 24 का बाहर कॉमन निकाल दो, तो ये 96 हो जाएगा, तो 1/96 24x प्लस 3 sin 12x प्लस 3 sin 8x प्लस 6 sin 4x प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो गाइस, ये आपका 4 मार्क्स का एग्जांपल है जो कई बार बोर्ड में आता है, ओके। आई होप आपको पता चला होगा, लिख लीजिए।
सो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल, ये टाइप का एग्जांपल अगर आता है और अगर आप यहाँ पे एलसीएम नहीं लेते हो तो भी चलता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो डिपेंड्स करता है, जो चेक करे उस पर डिपेंड करता है। वैसे आपका यहाँ पे आंसर आ ही गया है, लेकिन मैंने एक स्टेप आपका, 2 स्टेप पे मैंने बढ़ा दिए है। तो आप एलसीएम लो तो आपको पता चलेगा कि इसको एलसीएम लेके भी हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक लिखते हो देन इट इज ऑल्सो राइट। ओके, तो फ्रेंड्स इसके बाकी के एग्जांपल्स अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें आप देख लीजिएगा। ओके, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको गूगल प्ले स्टोर में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।